हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स बहुत अच्छे होंगे। तो पीछे देख सकते हो आप, अभी पूरा सामान बर्तनों का पसारा पड़ा हुआ है। अभी तक बर्तन लगाए नहीं है बच्चों ने, और अभी शाम होने आ रही है। एक्चुअली आपको बताना चाहूंगी, कल के जो इंसिडेंट से, यानी अम्मी की जो बाथरूम में गिर गए थे वहां पे हॉस्पिटल में, उस वजह से अम्मी को फ्रैक्चर हो गया है हाथों में। तो अम्मी आज है ना भाभी के यहाँ रुक चुके हैं। कौन आया? अम्मी को फ्रैक्चर हो गया है हाथों में, जिसकी वजह से पट्टी है। फिलहाल भी पट्टी लगाए हैं, उनको प्लास्टर नहीं करे हैं। प्लास्टर करने के लिए परसों करेंगे। तो इसलिए अम्मी आज घर पे नहीं आने वाले हैं, अम्मी रुक रहे हैं। और आप लोग सभी दुआ करें मेरी अम्मी के लिए कि उनका हाथ जल्दी ठीक हो जाए। साइड में इमेजेस भी देख सकते हो आप, अम्मी की बहुत ज्यादा हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस वजह से आज वो हॉस्पिटल से सीधा घर पे भाभी के घर पे गए हैं। तो मैंने अम्मी को बोला है कि तुम जाओ मत, रहो वहां पर ही फिलहाल, क्योंकि प्लास्टर लगाने के फिर डबल रिटर्न आना, फिर सुबह से यहाँ से जाना हॉस्पिटल में। इस वजह से आप लोग सभी लोग दुआ करिए। और आप लोगों के लिए मैंने जो अपनी बातें एक्सप्लेन करी हूँ, जो लाइफ की जो स्टोरी मैंने एक्सप्लेन करी हूँ, बहुत अच्छी तरह से करी हूँ। जितना मुझे कुछ कुछ चीजें मिसिंग हो गई होंगी उसके अंदर की, क्योंकि देखो बहुत लेंथ में बड़ी वीडियो बन चुकी थी। अब मैं कितना उसमें से काटूं निकालूं, इसमें से ये डिलीट करूं वो डिलीट करूं, बहुत पोछा वाला किचन बहुत नहीं लगा। अभी खाना खा रहा, अभी खाना खा रहा है। ये दोपहर में तो खाना खाने का तो पता नहीं है, उधर बाजू में जाके गेम खेलने बैठ जाता है। तो फिलहाल मैंने अपनी जो लाइफ की स्टोरी है वो पूरी एक्सप्लेन करी। कुछ चीज़ें रह गई है, कुछ चीज़ें जो भी छोटी मोटी अंदर जब याद आते रहेगा तो रिमाइंड कर करके आपको बताऊंगी। कुछ चीज़ें रह गई है। तो फिलहाल चलिए जल्दी जल्दी मैं बर्तन लगाती हूँ और फिर आपसे बात भी करती हूँ। नानी नहीं आ रही क्या? नानी इसलिए नहीं आ रहे, नानी को प्लास्टर लगा रहे उधर। आप तो बोले आ रहे हैं। मुझे लगा नानी घर पे आएंगे ना, लेकिन मैंने मना कर दी फिर नानी को। बराबर दाल निकालना बाबा, कितना दाल गिरा रहा है? दाल गिरा मत धर अभी। तो चलिए भाई, और बर्तन कब लगाएगा? तू लगाएगा कि नहीं, कि मैं भी करूँ? तो मैं अभी तक काम करा, बर्तन पूरा मैं नहीं धोया हूँ। चलिए मैं बर्तन मैं खुद ही लगाती हूँ। छोटा वाला आएगा तो घर के छोटे मोटे काम कर ही लेगा। गुंजो को भी खाना देना है। आ गई है, 3 दिन से गुंजो घर में नहीं थी मेरी। ये देखो गुंजो, गुंजो क्या दूं बेटा, खाना दूं? चलो मैं गाइस गुंजो को कुछ दे देती हूँ, मेरी बच्ची को। 3 दिन से खाना खाने घर में नहीं आई थी वो, अब पता नहीं क्यों। गुंजो को मैंने दे दी हूँ फिश और चावल दे चुकी हूँ, माशाल्लाह अच्छे से खा लेती है वो। तो गाइस जिंदगी की जो दुख है ना, जो कैसे मैंने झेला है, सब कुछ मैंने कैसे कैसे अलग तरह से सब कुछ सर्वाइवर करना, सब कुछ करना, ये कोई इजी बात नहीं थी मेरे लिए। बहुत तकलीफ से, देखो माँ बाप कोई नहीं चाहता कि अपनी बच्ची का घर जल्दी बर्बाद हो जाए। ये सब चीज़ों की वजह से कोई नहीं चाहता इतनी जल्दी सब कुछ होना और डिसीजन लेना। इस वजह से वो लोग भी मजबूर थे गाइस, वो लोग भी मजबूर थे। वो लोग भी फैसला नहीं ले पा रहे थे, वो लोग कोई कदम आगे नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था ठीक है आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो बाद में ठीक हो जाएगा। यही चक्कर की वजह से उन्होंने सोचा ठीक 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 होने के चक्कर में बातें बहुत लंबी तक चली गई है, जिसकी वजह से डिसीजन जो लेना था वो मुझे मेरे इस स्टेज में मुझे लेना था, तो मैंने ले लिया। कुछ कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये सारी चीज़ें मुझे ही देखना था। इस वजह से बोलते ना, एक चैलेंजिंग चीज़ें थी औरत के ऊपर। बोलते जब चैलेंजिंग चीज़ें आ जाती है ना, तो वो किसी से हार तो मानती नहीं, मन में ठान लेती है। कोई भी हो, घर का कोई भी हो, खिलाफ हो, सपोर्ट वाले हो या खिलाफ भी हो, कोई भी हो, वो अगर ठान लेती है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे बनना है, तो वो कर ही लेती है। जैसे तैसे सर्वाइव। बहुत बीच बीच की बातें तो इतनी रह गई थी। मैं वहां से आने के बाद जब यहाँ पे आई तो जो लड़ाई हुई, जो तमाशा हुआ, उस इंसान ने मेरे बच्चे को, जब मैं सोची कि चलो अभी यहाँ पर तो लेके आ गई हूँ, अब काम करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। मैं बीच में एक बात रखी थी, मैं आपको बताया ना, भूल गई थी कि मैं किस वजह से घर में बैठ के कॉलिंग करती हूँ। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो, जब यहाँ पर आने के बाद अब सर्वाइवर करना है, पैसा पानी चाहिए, उसके तरफ से तो हो ही नहीं सकता। उसने सब कुछ क्लियर कर दिया था कि कुछ नहीं भेजूंगा, ये तड़पेंगी, फिर लौट के मेरे जिंदगी में वापस आएंगी, भीख मांगेंगी मुझसे। जैसे कि उसकी जो 6 बातें मैंने आपको बता दी थी जो पढ़कर, तो उसने सोचा कि ये वापस रिटर्न मेरे पास आएंगी, मैं इसको दूंगा नहीं, कोई पालेगा नहीं, इसको पोसेंगे वाला तो नहीं है, ये है वो है XYZ। तो उस वजह से मैंने सोचा चलो पहले, सबसे पहली बात तो ये बच्चों की जिम्मेदारी, क्योंकि झगड़े आपस में होने के बाद सारी चीजें होंगी तो ये बच्चों का क्या होगा और कैसे होगा, सारी चीजें, उनकी मेंटेलिटी बच्चों की भी और खराब हो जाएंगी झगड़ों के वजह से। इस वजह से मैंने सोचा कि बच्चों को मैं पहले स्पेस देती हूँ, दूर रखती हूँ इनको दूर रखने का रीजन ये है कि ये दूर रहेंगे तो इनकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएंगी, ये कोई झगड़े में किसी में इंटरफेयर नहीं रहेंगे ना, इनकी वजह से कोई चीज आएंगी रुकावट के बनकर। जैसे कि होता है ना, एक माँ के लिए एक मजबूरी होती है बच्चे के, बच्चों का सहारा लेकर उसको मजबूर किया जाए कि हम लोग नहीं देते बच्चे, देखो जा ये वो XYZ। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि बच्चों को मैं पहले बोर्डिंग में, मैं मुंबई का ही सोची थी बोर्डिंग में, लेकिन मुंबई में कहीं मिल रहा नहीं है, यहाँ पे सारे ऑर्फेंज है और उसकी वजह से। तो मैंने सोचा इसको कहीं ऐसी जगह डालती बच्चों को जहाँ पर ये सही से पढ़े भी, अच्छे से दीनी तालीम भी मिले इन लोगों को। तो पुणे मैंने इतना सर्च करी हर जगह, नेरुल में भी सर्च करी,
सॉरी नेरल में भी सर्च करी, वहां पर भी एडमिशन के लिए रेहान को भेजना पड़ा था मुझे मेरे भाई के साथ, छोटे वाले भाई के साथ, कि जाके देख जरा एडमिशन की। सुबह का टाइमिंग था, सुबह फजर में वहाँ पे पहुंचना था नेरुल में, तो इस वजह से तो भाई को भेजने के बाद वहाँ पे सुबह सुबह वहाँ पे फिर भी पहुंचा। एडमिशन तो हुआ नहीं, और वहाँ की जो फीस थी साल की, तो साल की 1 लाख रुपए फीस थी नेरल में फीस थी साल की 1 लाख रुपए, जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर आई हूँ, कुछ नहीं है हाथ में, 1 रुपए की पाही उसकी लेकर नहीं आई हूँ, बर्तन तंग का सामान वामान कुछ भी नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो वो बात हो गई, आपको बता रही हूँ। फिर वहां से एडमिशन तो हुआ नहीं, तो फिर मैंने फिर सर्च किया कि बच्चों को हटाना बहुत जरूरी है, बच्चे यहाँ से, यानी मेरे ख्याल से सिर्फ रेहान का पहले सोची थी, रेहान जाएगा तो रेहान बड़ा होते हुए जा रहा था, जैसे कि 7 साल 8 साल की उम्र थी उसकी, मैं सोची ये उम्र में उसको डाल देती हूँ एडमिशन में। अब रेहान डालने के बाद भी फिर जब असद को भी, यानी हाँ असद भी साथ में, मैंने सोचा था रेहान और असद दोनों साथ में पढ़ लेंगे। रेहान 7 साल का था और असद कुछ 6 साल का था, तो मैंने डालने के बाद फिर वो उसने वहां पर भी जाके तमाशे करे और बोलता है कि इसको यहाँ पर क्यों बच्चे लोगों को इसने रखी, वो अपने यार के साथ रहती है, ये रहती है, वो रहती है, अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती है वो, यानी मेरे पर इतने एलिगेशन उसने वहां पर भी लगाया, हर बात के गंदे गंदे एलिगेशन, ताकि मेरे बच्चों को वहां से निकाल कर वो मुझे मजबूर करना चाहता था, हर बात से मजबूर करना चाहता था। वहां से निकलने के बाद मैंने अम्मी से बोला, अब्बा से बोला, जब अब्बा के साथ भी सबके साथ ही रहती थी मैं, ऐसा नहीं कि मैंने अलग ले ली कहीं घर और मैं रह रही हूँ, ऐसा मेरे को करना जब पड़ा, मैं आपको बताती कब करना पड़ा। तो अम्मी को बोले तो अब्बा बोलते कोई जरूरत नहीं बच्चों लोगों को यहाँ वहाँ डालने की, यानी उसी के फेवर में ही अब्बा बोल रहे थे, और अम्मी भी बोल रहे थे नहीं वहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक काम कर रहने दे, यहाँ पे मराठी मीडियम से पढ़ा। बोले ठीक है चलो मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊंगी। वक्त होते गया आगे आगे सिचुएशन, तो थोड़ी नाराजगी घर वालों की, तो अम्मी हमेशा घर में सबकी थी, तो सपोर्ट करना ही छोड़ दिए थे, नहीं हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें हैं तेरे को वहाँ पे जहाँ यहाँ पे रहे। तो मैंने एक ही चीज ठानी थी कि तुम लोग सपोर्ट नहीं करते ना, कोई बात नहीं है, मैं है ना अपना खुद का मैं रूम कहीं ले लेती हूँ रेंट पर, मैं रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, अब तुम लोग नहीं कर रहे हो ना, कोई बात नहीं। के बाद में अम्मी उसने मेरे को वहाँ पे भी रहने नहीं दिया, वहाँ पे भी रहने नहीं दिया, कुछ 2 हफ्ता हुआ कुछ, तो फिर वही एलिगेशंस, वही बातें, वही जो बोलते हैं औरत को कमजोर बनाने के लिए, बोलते हैं एक ही मुद्दा काफी है, कैरेक्टर पर सवाल उठाओ, बस सब लोग उसके आदमी के ही फेवर में बात करेंगे, बस इसने कैरेक्टर पे बात कर दिया ना, अब आदमी के फेवर में ही लोग, जमाना वैसा ही है गाइस, औरत के सिर्फ एक कैरेक्टर पर बात उछाल लो, सब बोलते हैं ना पॉजिटिव वाले लोग भी नेगेटिव साइड में ही आने शुरू हो जाएंगे, हाँ लगता सही है। तो उसने वहां से भी, मैंने खुद डिपॉजिट भरी थी फ्लैट का, कुछ हाँ मैं 7,000 रुपये कुछ फ्लैट का डिपॉजिट भरी थी, और अलग ही काम से बोलते ना मेरे पास, मैं काम करती थी, आपको तो पता है कलेक्शन का काम करती थी मैं, कलेक्शन में ड्रेस किस में काम करती, जो कमाना था अर्निंग करना था सब मैंने अलग जितना करना था करी। तो वहाँ पर 7,000 के 8,000 मैंने भरी, सॉरी डिपॉजिट 10,000 भरी, हाँ 10,000 डिपॉजिट भरी, वहाँ का रेंट था 3,500 रुपये। मुझे सिर्फ 2 हफ्ता या 2.5 हफ्ता में रही, वहां से भी निकलवाया तमाशे करवा के। मेरे घर वालों को प्रेशर कर रहा था, मेरे घर वालों से तो मेरी बात नहीं होती थी, वो लोग करते ही थे, वो लोग सपोर्ट ही नहीं करते थे, बातचीत नहीं करते थे, तो वहां से भी निकालना पड़ा उसको, तो वहां से भी निकाले। फिर वहां से निकालने के बाद फिर मैं आ गई घर पे अपने माँ बाप के वापस रहने के लिए साथ में, बोले ठीक है चलो अब जो होगा सो होगा। देखो जॉब पे तो जा नहीं सकती थी, 3 बच्चों को लेकर, आप तो समझ सकते हो, 3 बच्चे साथ में थे, कहीं उन लोगों को बोर्डिंग स्कूल में मैंने डाला भी नहीं था, 2016 की बात करें, 2016 की बात करें, बोर्डिंग स्कूल में भी डालने का मौका नहीं मिला, वहाँ पे भी तमाशे ऐसे वैसे जो भी है। उसके बाद फाइनली मैं सोची चलो अब घर बैठे ही काम करूंगी, घर बैठे ही करूंगी, टेली कॉलिंग ऐसी लाइफ है, घर बैठे बैठे ही करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तब मेरी सैलरी थी 5,000 रुपये घर में बैठकर काम करने की। पहले टाइम पे 1-2 महीना 3 महीना मैंने खुद घर बैठे बैठे काम किया, 3 महीना सैलरी पर, हाँ 3 महीना मैंने सैलरी पे काम किया। फिर मैंने सोचा यार मजा नहीं आ रहा यार, पैसे की अर्निंग ज्यादा नहीं हो रही है, बच्चों का खर्चा वो नहीं हो रहा है घर के अंदर, कुछ दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मैंने खुद है ना इंडिविजुअली इस फील्ड के अंदर हाथ डाली कि नहीं मैं बिना सैलरी के काम करूंगी, बिना सैलरी के मतलब पर्सनली काम करूंगी, जो भी क्लाइंट होंगे वो पर्सनली मैं हैंडल करूंगी और अपने इसमें अकाउंट पे रखूंगी। तो कंपनी लोग हैं वहाँ पे बोले ठीक है चलेगा तुम करो। मेरे फ्रेंड ने भी मेरा बहुत सपोर्ट दिया उस टाइम पे, बोला ठीक है तू पर्सनली कर रही है कोई बात नहीं, तेरे कस्टमर है, तेरे अकाउंट का पैसा तुझे मिलेगा। तो ऐसा करते करते मैंने इंडिविजुअली काम किया। उसने बोला था कि जो एलिगेशन को लेकर, घर को लेकर, सब चीज़ें लेकर कि बच्चों को छोड़ के जा रही है, बच्चों को छोड़ के जाती है, काम पर ये जाती है वो जाती है, तो घर बैठे बैठे करी हूँ काम। यही रीजन है कि मैं आज अल्लाह के करम से 8 साल घर में बैठे बैठे काम करती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, अपना घर चलाती हूँ, अपने बच्चों का देखती हूँ, किसी से कोई लेन देन रखती नहीं हूँ, कोई पंचायती में मुझे टाइम पास करना नहीं है लोगों के। तो गाइस मैं बना रही हूँ चाय, फिलहाल चाय बना रही हूँ। अब अम्मी नहीं है गाइस, इसलिए हो गया खा के और चाहिए बस। चल जल्दी निकल, जल्दी झाड़ू मार, नानी का रूम साफ कर ले फटाफट। आज बनाई हूँ दाल, बनाई हूँ चावल, बनाई हूँ और चाय बना लेती हूँ। तो घर में ऐसा कुछ सपोर्ट का कुछ हिसाब नहीं था मेरे घर में कि अभी आ गई है तो अभी सपोर्ट करो इसको तुरंत, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे। खुद मजबूत बनना पड़ा
क्योंकि उसने क्या किया था, हर चीज को अपने फेवर में ही कर लिया था, अपने मेरे माँ बाप को तक का अपने फेवर में रखा था कि मैं ही गलत साबित हो जाऊं, मैं ही गलत साबित हो जाऊं। मैंने सोचा ठीक है, माँ बाप भी गलत बोलते तो कोई बात नहीं, मेरी हिम्मत और मजबूत है कि मुझे नहीं जाना है उसके पास। वो मैंने हिम्मत बांध के रखा था कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। अब बच्चों की जिम्मेदारी ली हूं ना, अब करना है, अब बच्चों के लिए ही करना है, जो करके दिखाती हूँ मैं। तो यही चीज की वजह से मैं वहां पर रिटर्न नहीं गई। और मैंने अब तक का इन 8 सालों में, गाइस बता रही हूँ आपको, इन 8 सालों में मुझे मुंबई जाने का कभी मौका नहीं मिला, कभी नहीं। 8 साल, ये तो मैं अभी गई हूँ, आपने देखा ना, किधर मुंबई में कुछ, जो भी जिंदगी थी मेरी उड़न की थी, उड़न में ही अपनी जिंदगी गुजारते हुए आई हूँ। देखो कैसा होता है मालूम है, माँ बाप को जो भी है, जो लोग अगर अपनी बच्ची की शादी करवा रहे ना, मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक चीज ध्यान रखिए, वक्त संभलते हुए अगर अपनी बच्ची की बात आप लोग नहीं सुन रहे हो ना, तो वक्त है ना आगे निकल जाएगा और आपकी बच्ची को आप खो देंगे, या फिर उसकी जिंदगी ऐसे कगार पर पहुंच जाएंगी कि वो बर्बादी की जिंदगी में उसे समझ में नहीं आएगा उसे करना क्या है। तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, अपनी बेटी को समझने की कोशिश करें। अपनी बेटी जो मंजर से, हालात से, मेरी जो डाइवोर्स स्टोरी आप लोग अच्छी तरह से सुन लेना, मेरी बातों का मीनिंग क्या है और क्या वजह से मैंने ये सारी चीजें करी हूँ और किस वजह से मैंने ये सारा डिसीजन लिया है, तो वो डाइवोर्स स्टोरी आप पूरी अच्छी तरह से सुन लेना। मैं उसे एक एक पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी लेंथ थी गाइज, 8 साल की जर्नी का, फिर बीच का यहाँ पे आने के बाद की जर्नी कैसे कैसे क्या है। डिवोर्स करने के टाइम पे भी नौटंकी इतनी थी उसकी, बहुत नौटंकी कर रहा था। नौटंकी तो ऐसी थी कि जैसे कि मैंने ना, मतलब उसने मेरे पे बहुत एहसान बड़े बड़े कर दिए, मेरे बच्चों के खर्चे भेज के, ऐसा इसकी हरकतें थी। मेरी लॉयर बहुत अच्छी थी, अल्लाह उसको अच्छा रखे गाइस, इतनी अच्छी लॉयर थी मेरी, पर्सनली बहुत अच्छी लॉयर थी वो। लॉयर ने सीधा ये बोल दिया, कोई बात नहीं जैनब, तुम टेंशन मत लो, मैं करवा दूंगी इसका। ये नहीं देता है, कैसा नहीं देता है, शर्म तो है नहीं उसके अंदर, ना खर्चे देने के लिए शर्म है बच्चे का, ना कुछ फाइनेंशियल उठाने के लिए बच्चों का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं। जब मैं वहां पर मेरे घर पे मेरे माँ बाप के साथ में रहती थी, तो इनकी पूरी टीम आ गई थी, एक साथ टीम, इनकी फौज, मेरे माँ बाप के ऊपर रौब दिखाने के लिए। हाँ, हम लोग हमारे इसका और दूसरा निकाह कर लेंगे, आज तक पड़ा हुआ है अकेला, ठीक है। और निकाह की बात लोगों से करता है ना, तो लोग यही बोलते कि पहली वाली कितनी अच्छी थी, उसको ही नहीं संभाल पाया, तो दूसरी के काय के लिए झमेले में हम डाले वजह से, तो पहली वाली की कदर नहीं कर पाया, पहली वाली को भी सही से चीजें सही रख नहीं पाता था। तो इज्जत क्या देता था, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या थी, खत्म, सब कुछ खत्म। मेरे बच्चों को अगर मुझे रखना होता ना गाइस, तो मैं उसके बाद छोड़ कर ना चले जाती थी। क्यों चले जाती थी? उसकी ऐसी मेंटालिटी बनाने के लिए छोड़ देती, जा तुम लोग रहो, मैं के लिए झेलू तुम लोगों को, ऐसा सोचती थी मैं उस वक्त। लेकिन मैंने नहीं सोचा, अगर मैं उस जगह पे लेवल में सोचती तो मैंने सोचा कि नहीं, इसकी जैसी मेंटालिटी मेरे बच्चों के अंदर मैं डालूंगी नहीं, किसी लड़की को लेकर या किसी की लड़की की इज्जत को लेकर कि अरे नहीं ये औरत का काम है, नहीं ये मर्दों का काम है। मेरे बच्चों को क्यों सिखाती हूँ काम, चाय बकरी दूध डाल देती हूँ। तो मैं अपने बच्चों की मेंटालिटी ऐसे रखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे बर्तन भी धोएंगे, कपड़े भी धोएंगे, झाड़ू भी मारेंगे, पोछा भी मारेंगे, औरतों वाले भी काम करेंगे। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मेरे बेटों को मैं कहीं काम लगाऊंगी ना, तो अपनी बीवी को तो प्राउड होगा, उसकी वाइफ को प्राउड होगा, वाह क्या माशाल्लाह क्या लड़का है, हेल्प करता है हर चीज में, और हर चीज में मेरे को सपोर्ट करता है, घर के काम भी कर लेता है, खाना भी बना लेता है, कुकिंग करता है। शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए आदमी को। तो ये मेंटेलिटी की वजह से मेरे बच्चों को मैंने रखी नहीं आज तक का। अपनी छोटी वाली बेटी तक का उसके लिए क्या करे बेटा, माँ छोटी वाली बेटी बहुत चिढ़ती है उससे, सच बता रही। कभी कभी मेरे को बोलती मम्मी मेरी बात ही मत कराया करो ना, क्यों कराते हो बात। मुझे बेटा कर रहे फर्ज है, बाप है तुम्हारा, कुछ भी हो जो भी है, जा मेरे साथ जो किया सो किया, तुम अपना फर्ज है, तुम अपने बाप को ये मत करो, तुम मत गलत बनो। तो बोलते नहीं मम्मी मेरी कराओ मत, मुझे अच्छा नहीं लगता बात करना। मैं करूँ तो करूँ क्या गाइस बताओ। अपने खानदान वालों में कोई भी फंक्शन होता था, कोई चीज होती थी, मैं नहीं जाती थी गाइस, बोलते वो शर्मिंदगी जैसी लगती थी मुझे, खुद लगती थी, क्योंकि सामने से जो पूछते थे ना, अरे हस्बैंड का है, शोहर का है, बोलने के लिए मैं उनको मुंह पे भी बोल सकती थी। लेकिन कैसा होता है, माँ बाप है ना, वो चीज़ों के लिए, इज्जत के लिए, वो चीज़ों सोचते थे कि अरे बोल दी उन लोगों को, ये बात बोल दी, इसकी वजह से नहीं बोल पाती थी। आ जाइए नाश्ता करने आप सभी। बच्चों को, आज के बच्चों को ये चीज़ सिखाना जरूरी है कि औरतों को सपोर्ट करना चाहिए, औरतों के हाथ में एक साथ हाथ डालकर एक साथ चलना चाहिए। मेरे अब्बा भी देखो, मेरे अब्बा भी कुकिंग करते, घर का काम करते। हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि अरे अब्बा तुम आदमी हो क्यों करते। मेरे अब्बा के अंदर मेंटालिटी नहीं है। मेरे अब्बा, मैं आपको बता रही, कपड़े तक धोते, बर्तन तक धोते मेरे अब्बा। तो सोचो, सोचने वाली बात, कितना सोचते। मेरे अम्मी काम पे भी जाते, तो अब्बा घर में खाना भी बना लेते, कुकिंग भी कर लेते, बर्तन भी धो लेते, झाड़ू पोछा भी कर लेते। इन 4-5 दिन 6 दिन में नहीं थी यहाँ पे, 5 दिन नहीं थी, तो अब्बा ने ही घर का काम करिए कि मानेंगे, घर के काम, बर्तन वर्तन धो लेना, कभी अम्मी भी आके खाना पका लेते थे। तो सोचो मेरे माँ बाप की केमिस्ट्री है ऐसी कि वो कर लेते आपस में। आज मेरा असद देखो, वैसे काम में एकदम स्पीड में रहता मेरा छोटा वाला बेटा। कभी ऐसा नहीं कि मम्मी हम लोग नहीं करते। मेरा बच्चा खुद अपने हाथों से किचन भी पोंछ लेता है रात में। मैं खाना ना बना के हट जाती पूरा, मैं बोलती बेटा जरा साफ कर ले किचन, खाना ना फ्रिज में रख दे, कर लेता मेरा बच्चे। मेरे बच्चों का कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं उनके अंदर कंपेयर रखूँ कि बेटा ये काम नहीं करना है, वो काम करना नहीं, कैसा करना है, क्या करना है। डिसीजन देखो हम दोनों को मिलकर लेना है, ठीक है। और जो मेरे पार्टनर हैं वो बहुत समझदार है, अल्लाह के करम से इतनी अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ को समझ के लेते हैं। सबसे पहले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहा है, फिर उन्होंने यही कहा कि
माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। कानो कहा करा बच्चा, इतना खाने के बाद भी क्या दो, क्या है बेटा? उन्होंने यही कहा कि माँ बाप को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। पहले माँ बाप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके घर के लेकर, वो बात की बात है, वो ठीक है, वो सब अपनी जगह। थोड़ा टाइम माँ बाप के यहाँ, थोड़ा टाइम यहाँ पे, लेकिन माँ बाप को छोड़ने का नहीं। हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी है ना कि माँ बाप के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है हम दोनों की, मेरी भी है, उनके माँ बाप, उनकी अम्मी के लिए है, और वो मेरे माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट। वो सीधा यही बोलते हैं, मैं बेटा बन के रहना चाहता हूँ। इस दामाद वमाद ये सब नहीं, बेटा बना के रखेंगे, बेटा ही समझते हैं। ये वाली फाइबर की मेरे को ना प्लेट है ना बहुत सारी लेना है गाइस, ये टूट गई। अभी मैं सोच रही अभी ये दत्तगुरु जयंती आएंगी ना, यहाँ पे मेला लगता है हमारे उरन में, तो वहाँ जब दत्तगुरु जयंती के नाम पे ऐसी वाली मैं बहुत सारी 4-5 ले लेती प्लेट। तो आज मेरी फ्रेंड से मेरी बात हुई है। मेरी जो फ्रेंड है, स्कूल वाली फ्रेंड की बात कर रही हूँ गाइस, मेरी स्कूल वाली फ्रेंड है, बहुत याद कर रही है वो, बहुत याद करती है वो। मुझे बोलती है यार कैसा टाइम था अपने स्कूल का, यार कैसा ये है सब कुछ हुआ अपने स्कूल का, यार बहुत रिमाइंड करती हूँ, याद उससे इतनी आती है स्कूल की। तो स्कूल की बात ही कुछ अलग होती है गाइस, बचपन की जो यादें सब छूट जाती ना। दाल चावल मैंने आज बना के रखी थी, सोची अम्मी आएंगे तो मच्छी तल दूंगी। अब अम्मी का तो भाई की तरह रहेगी तो आज खाना का सोची दाल चावल है, और चिकन सुक्का मैंने जो कल बना के रखी थी रात में, वो चिकन सुक्का भी है, थोड़ा अंडा फ्राई कर लूंगी। कुछ ज्यादा पकाने का तो हेडेक नहीं होता है इतना, सिर्फ अम्मी की वजह से मुझे बहुत सोचना पड़ता है पकाने के लिए गाइस, वरना मैं तो कैसा भी खा लूं, कुछ भी खा के बना के खा लूं तो, लेकिन अम्मी का बहुत टेंशन रहता खाने का। आज आप खुद ये सोचिए ना, आप खुद ये सोचिए कि मेरे माँ बाप इतने बुजुर्ग होकर काम धंधा कर रहे। सोचो मेरी अम्मी इतनी काम, अम्मी का काम में रिकॉर्ड बहुत है, मेरे अम्मी का काम में मेरे अम्मी इतना करते ना कि क्या बताओ, काम मानना पड़ेगा। तो क्या ये उम्र में जैसे ना ढीले हो जाते हैं, हम ही अपने एज में देखो ना, हमें ऐसा लगता है नहीं काम वाम नहीं, अरे बस कंटाल आ गया, अरे बस। अम्मी का रिकॉर्ड वैसा ना, अम्मी काम काज में तो भाई सबका रिकॉर्ड तोड़ देती थी मेरी अम्मी। देखो क्या कर रहा गाइस, ये क्या कर रहा बेटा लाल, वीडियो मत कर, चल जल्दी साफ कर दे। दे इसको सोने क्यों दे रहा, इसको भेज अभी बाहर, किसको? ये इसको भेज, हमारे भालू को भेज दे बाहर, चल जल्दी बिस्तर से साफ कर। ये है ना, ये दुपट्टे सब ड्रेस है ना, वॉशिंग मशीन में डाल दे अभी धोने के लिए, करने के लिए यहाँ पे पूरा सब सोच रहे थे। अभी अम्मी को भी बोलती तो अम्मी तो फिर मालूम अम्मी का अलग ही है, अम्मी बोलते रहने भी कर मत रहने दे। तो मैं सोची इंशाल्लाह करूंगी, इधर रमजान भी शुरू हो जाए ना, तो उससे पहले 2 महीने के पहले मैं सब पूरा डेकोर करने वाली हूँ अगर इतना है। और हमारे अलग हमसे जो ऑनर है वो भी बहुत अच्छे है। ये भी एक रूम है, आप दिखा देती हूँ आपको, ये भी एक रूम है। देखो ये अम्मी ने कलर, ये सब है ना क्या बोलते हैं ना, सामान बहुत ज्यादा कंजस्टेड अम्मी ने कर दिए ना, अम्मी को नहीं बोल सकती ना, अम्मी को मालूम है ना सामान उनका करने का, उनका कहाँ कितने सामान रखते हैं अम्मी। फिर ये 3rd वाला रूम है, यहाँ पर जो चीजें नहीं चाहिए सब अंदर है। तो यहाँ पे सब कैसा है, रूम का रेंट भी माशाल्लाह अच्छा है, कोई ऐसा तकलीफ नहीं। हमारे ऑनर बहुत अच्छे माशाल्लाह, ये रूम के ऑनर तो इतने अच्छे हैं ना, कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करे कि चलो खाली करो ना ये करो। हम लोगों को यहाँ पे रह के 3 साल हो गए ये रूम के अंदर, और इतना बड़ा रूम है ना, बहुत अच्छा रूम है। ये रहे मेरे घर के अंदर के बर्तन बहुत सारे, मैं किसी दिन आपको ना जब सजावट करूंगी ना ये रूम के अंदर, मैं अच्छी तरह से डेकोर करूंगी ना, अम्मी बोलते छोड़ कैंडो, अम्मी सीधा बोलते नहीं तू बर्तन इधर मत लगाना, इधर अब इतने बर्तन काफी है, वो तू तेरे घर में लगाना, तेरे ससुराल में जाके लगाना, यहाँ पे मत लगा, तू तेरा घर लेंगी ना उधर तो उधर ही करना। मैं बोले अम्मी यहाँ पे तो लगाने तो क्या करूँ, रख के भी खराब होते बर्तन अंदर जाके। इतने सारे बर्तन है, आप तो देख रहे हो कितने सारे बर्तन है ना, तकरीबन मैंने 30 से 35 हजार तो ये बर्तनों के पीछे ही खर्चा कर दी गाइस। अब आप सोचोगे इतने महंगे बर्तन तो नहीं होते गाइस, जब हिसाब बताने लगूंगी तो कितना खर्चा मैं आपको बताऊंगी कि बहुत बर्तनों में खर्चे बहुत हुए। ऑनलाइन से शॉपिंग भी करना और फिर बाहर से भी, मैंने बाहर बहुत बर्तन महंगे थे, सस्ता हमको लगता था लोकल से मिल जाता था, लेकिन बहुत महंगे। एक स्टैंड 2200 रुपए का स्टैंड बर्तन रखने का, तो सोचो इतना महंगा था, वो भी अच्छी क्वालिटी वाला, जंग नहीं लगने वाला। तो चलो मैं पहले अंदर रख के आती हूँ इसे, पहले कमाने लग जा, उसके बाद अपने दम पर खरीद। मोबाइल के शौक मेरे ऊपर ना मम्मी दिलाएंगी, हाँ तो यही बात है, अपने पैसे से ले, सीधा फुल कैश, फुल कैश नहीं करने का, जो डिसाइड करना है वो मैं करूंगी। कैश देख के क्या होता है, ईमेल बढ़ती है, फुल कैश देने का एक बार, वैसा हर महीना कौन भरता? हाँ वो भरना वैसी हिसाब चलता है, फुल कैश से ना सेविंग नहीं होती है, फिर एक ही बार वो फोन ले लेगा, बोलता काम करके पैसा कमाएगा, तो फुल कैश देगा तो फिर घर खर्चे कैसे चलाएगा, वो भी तो जरूरी है ना रोज के इंपॉर्टेंट की लाइफ में। आओ बेटा, मैं कल नहीं जाऊंगा, बेटा मैं कल नहीं जाऊंगा स्कूल। ओ मेरा बेटा, नौटंकी देखो गाइस, नौटंकी माँ क्यों थक गया, जाऊंगा स्कूल, मुझे पानी देती है, बैठो। मैंने कल भी बोला ना दोनों को कि मेरे को लड़ाई नहीं चाहिए तुम दोनों की, तुम लोग की इतनी बात पे लड़ाई नहीं चाहिए मेरे को, के अंदर सही से तरीके से दोनों रहो। तो गाइस चलो है, किचन का तो पोछा हो गया है, अब ये रूम साफ कर लेती हूँ। ये रूम का तो ऐसा तक पसारा से साफ तो करा नहीं है, थोड़ा किया है। देखो पूरे यहाँ फाइल वाइल वैसी रखा है, उसको मैंने कहा था कि ये फाइल उठा ले बेटा, मेरी बैग उठा के यहाँ पे रख दे सही से, लेकिन नहीं है ना, आधा अधूरा काम करने की आदत पड़ी मेरे बेटे को। तो मस्त लाइफ है, देख सकते हो गाइस, बहुत मस्त लाइफ चल रही मेरे कैंडो की, कभी भी पलंग पर आकर बैठ जाता है अपने आप। अगर मैं बोल दूं ना अभी चल कैंडो बाहर जाएंगे तो कैसा उठेगा, देखो चलता
सिर्फ बस यही देरी है, चलता। वो हमारे इधर एरिया में आते हैं, 100 का पास देते हैं ये क्लीन करने का। बहुत अच्छा रहता है भाई, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। ये देख लीजिए, देख सकते हैं गाइस। मैंने थोड़ा ऐसा इसको ये किया, पर ढक्कन का वही निकल गया। मैं शिट, हो गया है। अब मुझे बाहर की झाड़ू मारना है। ये बैठे रहेगा, दरवाजा बंद करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज गाइस ये नहीं निकल जाता है घर से। पहाड़ के ऊपर की जो है ना, जो अम्मी ने लगाई सेंगट की फली, उसके सारे पत्ते बारीक बारीक झड़ते हुए जा रहे हैं। और सेंगट की फली भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से आ रही है। तो देख सकते हो कितना ना पत्ते के फूल पीले 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 निकलते हैं। साफ़ करना ही पड़ता है, डेली साफ़ करना पड़ता है। कैसा होता है कि रूम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो ऑनर ने इतने अच्छे से हमें दिया है, तो हम लोग भी सोचते कि अच्छे से हम रखे। पहले कुछ नहीं था यहाँ पे रूम में, ना कुछ लगा हुआ था, फिर भी हमने लगे से इतना साफ़ कर दी, रूम को इतना अच्छा बनाया है। फिर भी पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। फाइनली ये हो गई बाहर के आंगन की सफाई, बहुत अच्छे से कर ली मैंने। झाड़ू अंदर ले लेती हूँ। हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट पूरा पेड़ पौधे से ही भरा पड़ा है, देखो। इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, हमारे इधर एरिया में बहुत मुझे अच्छा लगता है। पूरा घर का काम हो गया है। दरवाज़ा मैंने इसलिए बंद करी, ये बहुत नालायक है मेरे घर का, एक नंबर का। देखो इसको तो बस मेरे पीछे घूमना है, मेरे पीछे दुम लगा के चलना है, वैसा है मेरा ये कांडो। चलिए पूरा काम अच्छी तरह से घर का हो गया है, वो रूम का भी हो गया है, किचन का भी हो गया। आएगा गाइस हमारी मच्छी वाली काय लेट्स गो। तो ये गाइस खुप्पा कशी दिलीस? ये देव, ये मोठं आहे, ते जरा छोटं आहे. कंच देव. कशी दिलीस? काय होतात? ते पिवळा पिवळा होऊन जातो सगळा. कसा होईल पिवला? असं कडक नुसतं आहे ते पिवला होईल. तो गाइस कमेंट्स करके बताना जरूर, मौसी ने मुझे 200 रुपए में सही दी क्या नहीं। मैं 150 बोल रही हूँ लेकिन 200 बोल रही है। वो तू घे जा. रेहान डालो चल। अभी साफ करने आ सब कोई बोलना, पूरी मच्छी को बारी बारी कटिंग कर रख दे। चल ठीक है। तो मौसी आ गई अचानक, यही आते मच्छी अच्छी बेचने के लिए, इनसे मैं लेती हूँ। शुक्रवारी येईन. शुक्रवारी नाही दिलं तर रविवारी. हाँ चल ठीक है, 200 रुपये देते तुला। तो 200 रुपये की मच्छी ले ली गाइस, क्योंकि हमारे यहाँ एरिया में तो आते रहते माशाल्लाह, टेंशन नहीं है यहाँ पे मच्छी वालों का। 200 रुपये में और 200 रुपये में मच्छी मैंने 3 ली हूँ। सही ली हूँ कि नहीं, जरूर कमेंट्स करके बताना जरूर मेरे साथ। मैं 150 रुपये बोल रही थी, अब जाने दो, किसी का भी धंधा, इतने दूर से दो आते बेचते यहाँ पर आकर एरिया में, इसलिए। तो फाइनली गाइस आपको कैसा लगा मेरी छोटी सी फैमिली, मेरी छोटे से ब्लॉग कैसे लग रहे जरूर कमेंट्स करना, और भरपूर सपोर्ट देना। आप लोग इसी तरह से मुझे सपोर्ट करिए, बहुत सपोर्ट करिए, ताकि मुझे इतना लगे कि औरत कभी कमजोर नहीं होती है, स्ट्रांग है औरत। और औरत जब अपने पर आती है तो बहुत कुछ करके दिखा भी देती है। तो दुआ में याद रखिए, अपना प्यार बरकरार रखिए छोटी सी फैमिली को, मेरे छोटी सी ब्लॉग को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ढेर सारा प्यार मुझे देना जरूर। बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।